हम लोगों ने बनाया कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, विकास हो, रोड सड़क बने। तो रिक्शा वाले से, किसान से, गरीब आदमी से चंदा करके हम लोग चुनाव लड़ते हैं। घर से निकल करके मतदान जरूर करें, क्योंकि आपके एक वोट से इस देश का विकास संभव है। बैठूंगा, पूरे क्षेत्र के मामला को लाऊंगा और सीओ को कहूँगा कि आप इतने लोगों को दाखिल खारिज करो, जमीन ऑनलाइन करो। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो पानी की तरह पैसे बहाते हैं, गुरछर्रा उड़ाते हैं, उनका तो पैसा बड़े बड़े कारपोरेट घरानों से आता है। गरीब गुरबा है, शोषित पीड़ित लोग हैं, वीकर सेक्शन है, उनके पक्ष में हमको खड़ा होना है, लड़ाई लड़ना है। मैं जीतूंगा, जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा तो सबसे पहले मैं आवाज़ उठाऊंगा और संघर्ष करूंगा कि नियमित बिजली मिले। बराकर में पानी जो बंगाल जा रहा है, वो पानी को रोक करके जब खेत में पानी आ जाएगा, सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगा, तो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आग्रह करना चाहते हैं आम जनता से कि मैं एक ईमानदार, संघर्षशील उम्मीदवार हूँ, गरीब का बेटा हूँ, दलित का बेटा हूँ। हम पर वो भरोसा करे, उनका भरोसा मैं तोड़ने का काम नहीं करूँगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जेएचके खबर, झारखंड खोज खबर। अभी हम लोग बरकट्ठा के सीपीआई ऑफिस में हैं और हमारे साथ जुड़े हैं महादेव राम जी, जो इस बार भाकपा से जो है बरकट्ठा विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। विधानसभा चुनाव का इन्होंने नॉमिनेशन भी करवाया है और आज इनके जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय की बैठक थी। हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इनकी तैयारियाँ चल रही हैं, क्या माहौल है। पूर्ववर्ती में ये जो है बहुत दिनों से राजनीति में सक्रिय हैं, जिला परिषद भी हैं चंदवारा से, बरकट्ठा विधानसभा से इस बार अपना दावेदारी पेश किए हैं। जानेंगे सबसे पहले कि महादेव जी क्या तैयारियां चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के। ऐसा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए सभी प्रखंडों में बैठक कर रहे हैं और उन प्रखंडों में जोन वाइज कैडरों की बैठक, समर्थकों की बैठक करके जोन वाइज ड्यूटी दे रहे हैं। और उन जोनों में बूथ कमेटियों का गठन करने के बाद, उन जो बूथ कमेटी का गठन होगा उसके बाद उनकी मीटिंग करेंगे। यहाँ भी हम लोगों ने जोन वाइज मीटिंग किया है और जिम्मा दिया है। और फिर हम लोग 8 तारीख के जो बूथ कमेटियाँ हैं, उन कमेटियों के जो मेंबर आएंगे, हमारे साथी लोग जो उन कमेटी के जो सदस्य बनाएंगे, उनकी हम बैठक करेंगे और उनको हम ट्रेंड करेंगे। उनको बोलेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी के वोट क्यों, महादेव राम को वोट क्यों, हसुआ वाली को वोट क्यों, उनको बताएंगे। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि इस देश में लेफ्ट पार्टियों में कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ईमानदार पार्टी है। इनका इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है। इस देश में जब भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती है तो उसमें एक भी नेता, हमारा छोटा से बड़ा तक, कहीं फंसते हुए नज़र नहीं आएंगे। किसी के खिलाफ चार्जशीटेड FIR नहीं है। ठीक किसी लाइन पर हम कम्युनिस्ट पार्टी के नीचे के कैडर भी ईमानदारी से संघर्ष करते हैं। जुल्म के खिलाफ, पुलिस जुल्म के खिलाफ, गर्मजुर्वा ज़मीन जो जमाबंदी रद्द कर रही है सरकार जो भूमि बैंक बनाया है, गर्मजुर्वा ज़मीन का मुआवजा नहीं देती है और विस्थापन के सवाल है। अभी आप लोगों ने देखा कि झारखंड की सरकार बोला था कि नियोजन नीति बनाएंगे। हम बरसों से मांग कर रहे हैं कि जिस जिले के लोग हैं, जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वैसे लोगों की वहाँ जो भर्ती होगी, चाहे टीचर की भर्ती हो, 4th ग्रेड के जो बहाली होगी, उन सारे उम्मीदवारों को जो उस जिले के हैं उनको प्राथमिकता मिले, नियोजन नीति बने, ताकि यहाँ के बेरोजगारी दूर हो। और यहाँ के जो झारखंड का सपना था, झारखंड इसलिए लोगों ने बनाया, हम लोगों ने बनाया कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, विकास हो, रोड सड़क बने। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि नियोजन नीति बने। तो महादेव जी, ऐसा है चुनाव आयोग ने बहुत जल्दी जो है डेट अनाउंस कर दिया और तैयारियों का जो है सो समय नहीं मिल रहा है, तो इस विषय में क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों? हम लोगों के साथ तो एक तो गरीब उम्मीदवार हैं, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं, हम लोगों को दिक्कत है। हम लोग तो रिक्शा वाले से, किसान से, गरीब आदमी से चंदा करके हम लोग चुनाव लड़ते हैं, वो हमको मौका नहीं मिला। और इस देश के जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो पानी की तरह पैसे बहाते हैं,
गुरछर्रा उड़ाते हैं, उनका तो पैसा बड़े बड़े कारपोरेट घरानों से आता है। और हम लोग जो चंदा लेते हैं किसानों से लेते हैं, मजदूरों से लेते हैं, रिक्शा चालकों से लेते हैं, टेम्पू चालकों से लेते हैं, 10-20 रुपया करके चंदा लेते हैं। वो परेशानी हो रही है, लेकिन जनता समझ रही है इस बात को कि इस परेशानी में वो भी अपना बिना तेल पानी के, बिना खर्चा के वो दौड़ रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। महादेव जी, ऐसा क्या हुआ जो महादेव राम को चुनाव में आना पड़ा? क्योंकि पंचायत चुनाव से तो आप पहले से रूबरू हैं, प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। ऐसा क्या कारण हुआ, क्या ऐसा मुद्दा हुआ जो आपको राजनीति में आने का, मतलब विधानसभा चुनाव में आने का मतलब कारण हो गया? ऐसा है कि ये इस देश में जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो गरीबों पर दमन होता है, शोषितों महिलाओं पर दमन होता है। हम पढ़ लिख करके एमए करके हमने ठान लिया कि जो गरीब गुरबा है, शोषित पीड़ित लोग हैं, वीकर सेक्शन है, उनके पक्ष में हमको खड़ा होना है, लड़ाई लड़ना है। मैं शुरुआत किया हूँ मुखिया से। मुखिया में हमको वहाँ काको पंचायत के मतदाताओं ने भारी मतों से जिताया, जनरल सीट से जिताया। फिर मैं दूसरा बार जिला परिषद लड़ा, वो भी जनरल सीट था, उसमें भी काफ़ी वोट से हमको जिताया मतदाताओं ने। और तीसरा बार जो मैं चुनाव लड़ा वो सुरक्षित सीट से लड़ा, उसमें भी लोगों ने जिताया। और मैं विधानसभा चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि ब्लॉक में जो अंधेरगर्दी है, इस राज्य में जो अंधेरगर्दी है, पुलिस जुल्म है, जो चोरी डकैती, खास करके बेरोजगारी जो है, इस बेरोजगारी के खिलाफ कोई वैसी योजना नहीं बन रहा है, कोई रोड मैप नहीं बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि झारखंड जब अमीर है, झारखंड में खनिज संपदा है, तो झारखंडी लोग गरीब क्यों, हम इस बात को उठाना चाहते हैं विधानसभा में। और जो ये खनिज संपदा है, जो उसका लूट हो रहा है, जो आम जनता के पास वो पैसा नहीं आ रहा है, उसका विकास नहीं हो रहा है, वो मैं करना चाह रहा हूँ। महादेव जी, ऐसा है कि बरगट्ठा में बड़ी बड़ी पार्टियों ने भी अपना प्रत्याशी उतारा। एक तरफ पूंजीवाद है, पैसे की ताकत है, लोग बहुत प्रकार के प्रलोभन दे रहे हैं, जनता जो के बीच जा रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारा। क्योंकि देखिए कैंडिडेट को लेकर के यहाँ की जनता जो है कंफ्यूज रहती है, पैसे की भी बात आती है कि कौन कैसा खर्चा करेगा। तो जनता को कैसे, मतलब कैसे मन बदलिएगा जनता का? हम आम जनता से ही बोल रहे हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और उनके पास अकुत धन संपदा है, कारपोरेट घरानों के यहाँ से उनका चंदा आता है। हम ये बोल रहे हैं कि जब आप अपनी बेटी की शादी, अपना बहन के शादी समझ के, सोच समझ के करते हैं, देख सुन के करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप जो वोट है वो बेटी की कीमत से कम नहीं है, बहन की कीमत से कम नहीं है, और ये वोट देश का तकदीर बदलता है। तो हम आम जनता से यही आग्रह कर रहे हैं कि जब आप बेटी की शादी में, बहन की शादी में आप लड़का को चुनते हैं, बेहतरीन लड़का, अच्छा लड़का चुनते, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पैसों को नहीं देखना है, आप उम्मीदवार को देखिए जो आपके सुख दुख में, भ्रष्टाचार के खिलाफ, नियोजन नीति के पक्ष में, जो आम जनता की ज़रूरतें हैं उसके पक्ष में जो उम्मीदवार खड़ा हो, उसको देखने के लिए आम जनता से आग्रह कर रहा हूं। और मैं ये भी आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे राजनीतिक पार्टियां आपके वोटों को खरीदना चाहेगी, आपको बरगलाना चाहेगी, वैसे लोगों को ठोकर मारिए ताकि विधानसभा लोकसभा में गरीब का प्रतिनिधि जा सके, गरीब के बेटा जा सके, और कल मुखिया, सरपंच और जिला परिषद में भी गरीब का बेटा जा सके। वैसे लोगों को ठोकर देने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। अब बात अगर करें विधानसभा चुनाव की, अगर बरगट्ठा विधानसभा की बात करें या फिर जितने भी झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, तो रोड, गली, नली, ट्रांसफार्मर से लेकर के ये जो निरंतर चलने वाली योजनाएं हैं, ये पिछले कई दशकों से चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन कोई ऐसा 2-3 मुद्दा बताइए जो जनता अगर आप पर भरोसा जताती है, आपको विधानसभा में भेजती है, तो कोई ऐसा 3 आप योजना बताएं जो आप जनता के लिए लेकर के आए हैं, और अगर आप चुनाव में जीतते हैं तो जनता को सबसे पहले ये 3 फायदे होंगे। कोई ऐसा 3 जो सबसे अलग हो। जैसे एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस ज़िले में
और बरकट्ठा विधानसभा में नियमित बिजली नहीं रहती है जी। और आपको ये भी मालूम है कि कोडरमा जिला में KTPS है जो 1000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है जी। और वो जो बिजली पैदा कर रहा है उसकी बिजली बड़े बड़े शहरों में जा रहा है। हम ये जब मैं जीतूंगा, जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा, तो सबसे पहले मैं आवाज़ उठाऊंगा और संघर्ष करूंगा कि नियमित बिजली मिले। चूँकि 1000 मेगावाट यहाँ बिजली पैदा हो रहा है, यहाँ के किसानों को ज़मीन लिया गया है, तो यहाँ बिजली जो ऐसे नियमित मिले। दूसरा चीज़ है कि जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, अभी आप देखेंगे कि ज़मीन ऑनलाइन करने के लिए और रसीद अगर उसका निर्गत नहीं हो रहा है तो रसीद निर्गत करने के लिए, कोई राशन कार्ड के लिए, कोई वो सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो जिनका दोहन होता है, यहाँ के अफसर ठगते हैं। मैं उनको मुक्ति दिलाऊंगा और कहूँगा कि आपको इतने दिनों में दाखिल खारिज करना है, ज़मीन ऑनलाइन करना है। बैठूंगा, पूरे क्षेत्र के मामला को लाऊंगा और CO को कहूँगा कि आप इतने लोगों को दाखिल खारिज करो, ज़मीन ऑनलाइन करो, ये सब मैं करूँगा, इसमें कोई कमी नहीं होने देंगे। बात अगर रोज़गार की करें, प्रवासी मजदूर बहुत अपने क्षेत्र में हैं और दूसरे राज्यों में जाते हैं और बंद ताबूत में बंद होकर के आते हैं, बहुत सारे लोगों की मौतें हो जाती हैं, तो कुछ ऐसा बताइए कि यहाँ पे रोज़गार का साधन भी बढ़े। जैसे रोज़गार के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब तक हम कृषि पर ध्यान नहीं देंगे, चूँकि कृषि प्रधान देश है और बहुत से ज़्यादा अगर बेरोजगारी दूर कर सकता है तो कृषि उद्योग कर सकता है। और कृषि उद्योग ही एक ऐसा उद्योग है कि मैक्सिमम लोगों को वो रोज़गार दे सकता है। इसीलिए हम चाहेंगे कि जो बराकर में पानी जो बंगाल जा रहा है, वो पानी को रोक करके अगर हम खेतों में दे देते हैं, किसानों के यहाँ पानी आ जाता है और उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो हमको लगता है जब खेत में पानी आ जाएगा, सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगा, तो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो अपना जीविका चला लेगा और अपना परिवार को के भी जीविका चलाएगा। जब खेती अच्छी होगी तो अपना बाल बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकेगा। अभी हम लोग NH2 के किनारे हैं, आपको ये दिख रहा होगा, आपको खंभा जो बन के कितने सालों से पड़ा है, आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। वर्तमान में जो विधायक हैं या पूर्ववर्ती में लोग रहे हैं, उन्होंने भी अभी तक कोई आंदोलन नहीं किया, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो यहाँ की जनता जो है इससे बहुत नाखुश है। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो NHI का भी जो विस्तार हो रहा है, इतना ये इसमें दिक्कत है, इतना लापरवाही, इतना नेग्लिजेंसी है कि कोई भी काम वो 3 साल, 4 साल, 5 साल तक कर रहा है। केंद्र सरकार भी कुंभकर्णी की नींद में सोई हुई, समीक्षा नहीं कर पा रही है। राज्य सरकार भी कुंभकर्णी की नींद में सोई हुई, समीक्षा नहीं कर पा रही है। हम कह रहे हैं कि रोड अगर बना रहा है तो उसको एक टाइम सीमा दे दीजिए, टाइम दे दीजिए कि आपको 2 साल में रोड बनाना है, 2 साल में आपको पुल बनाना है। अगर आप पुल नहीं बनाओगे, रोड नहीं बनाओगे, तो मैं आपका एग्रीमेंट रद्द करूँगा, फाइन करूँगा, काली सूची में डालूँगा। हमको लगता है कि ये काम नहीं हो रहा है, जिसके चलते ये मैंने लापरवाह है ठेकेदार। और मैं इसके लिए यही करूँगा कि हम सदन से सड़क तक हम इस इलाके के जो अगल बगल के गांव के लोग हैं उनको ले करके हम धरना पर बैठेंगे। हम सड़क पर आंदोलन करेंगे कि आप जो रोड बना रहे हो, जो ये पुल बना रहे हो, आपको इतने दिनों तक आपको पुल बनाना है। अगर पुल नहीं बनाओगे तो तुमको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। बातें अगर करें तो बहुत लंबा खिंचाएगा। विधानसभा में बहुत सारे जी बहुत सारी समस्याएं हैं। बस इतना ही कहते हुए कि बरगट्ठा विधानसभा की जनता को क्या संदेश देंगे? हम यही आग्रह करना चाहते हैं आम जनता से कि मैं एक ईमानदार, संघर्षशील उम्मीदवार हूँ, गरीब का बेटा हूँ, दलित का बेटा हूँ। हम पर वो भरोसा करे, उनका भरोसा मैं तोड़ने का काम नहीं करूँगा। बातें अगर करें तो बरगट्ठा विधानसभा की बात हो या पूरे झारखंड में विधानसभा की बात हो, हमारे जितने भी झारखंड खोज खबर के दर्शक हैं, आप सभी ऐसे नेता को चुनिए जो आपके लिए बात करे, आपके बच्चों की बात करे, आपके विकास की बात करे, और घर से निकल करके मतदान जरूर करें, क्योंकि आपके एक वोट से इस देश का विकास संभव है। इसलिए खूब खुल करके मतदान करें। जोहार, नमस्कार। मैं बाबा पीयूष पांडे, आप देख रहे हैं जेएचके खबर।